मंत्रालय ने माना, तबलीगी जमात के कारण कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी। कोरोना वायरस के असर पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की उच्च स्तरीय बैठक। कहा, कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन पर रखी जा रही है उच्चतम स्तर पर नजर। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हुई 9 लाख के पार। ब्रिटेन में एक ही दिन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक ही दिन में 900 मौतें, मरने वालों का आंकड़ा 4500 के पार। काबुल के एक गुरुद्वारे में आतंकी हमले मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दर्ज किया मामला। एक भारतीय समेत 27 श्रद्धालुओं के हमले में हुई थी मौत। देश के बाहर पहली बार किसी मामले में एनआईए ने दर्ज किया केस। कोरोना महामारी के चलते इस साल विंबलडन प्रतियोगिताओं का आयोजन रद्द। अब अगले साल जुलाई में होगा आयोजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास में पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को किया गया है रद्द। नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन इलाके में 1 से 15 मार्च तक हुए तबलीगी जमात के एक आयोजन में हिस्सा लेने वालों में कोरोना के संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अब तक प्राप्त समाचारों के मुताबिक इस जलसे में शामिल लोगों में से लगभग 200 कोरोना से संक्रमित पाए गए और अभी बड़ी संख्या में बीमार लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। जमात में शामिल 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत कल कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने को कहा गया है, क्योंकि इस घटना से कोविड-19 महामारी का जोखिम बढ़ गया है। तबलीगी जमात में आए विदेशियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया। राज्यों से विदेशियों और जमात के आयोजकों के विरुद्ध वीजा शर्तों के उल्लंघन की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। उधर दिल्ली पुलिस ने जमात के सदर मौलाना साद सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में देश भर में जो तेजी दर्ज की गई है, उसके पीछे मुख्य कारण तबलीगी जमात के संक्रमित लोग ही हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के संक्रमण के 386 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ये वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के फैलने की दर को नहीं दर्शाता है और इस बढ़ोतरी में निजामुद्दीन मरकज की घटना प्रमुख वजह रही है। ये कोविड-19 पर ताज़ा अपडेट हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिल्ली में तबलीगी जमात के 1800 लोगों को 9 अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। संक्रमण के मामले रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन ही एकमात्र उपाय है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच सुनिश्चित करने के लिए गहन अभियान चलाए जाए, इस बात पर जोर दिया जा रहा है और संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को संक्रमण के खतरे से बचाने और उन्हें हर संभव सहायता की समीक्षा की गई है और 24 श्रेणी के मेडिकल उपकरणों को आवश्यक दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। मेडिकल उपकरण उत्पादक पिछले 1 साल के दाम के मुकाबले 10% से ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते। वहीं राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ सबको मिले। इसके अलावा कार्गो मूवमेंट बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। 21,000 से ज्यादा राहत केंद्र में 6 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। एम्स के डॉक्टर और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ईमेल पर तकनीकी जवाब देंगे। और हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस मामले में जुड़ रहे हैं। सुधाकर, जिस तरह से अब लगातार जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संपर्क में है और कहा जा रहा है तबलीगी जमात से जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये बढ़ने की राष्ट्रीय दर नहीं है बल्कि तबलीगी जमात इसके लिए विशेष तौर पर जिम्मेदार है। क्या कुछ गतिविधियां और क्या कुछ प्रयास विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए रमा, कल ही जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं
उन्होंने बातचीत की थी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो डीजीपी हैं, खासतौर से इस मसले को लेकर कि किस तरह से अब उनकी ट्रेसिंग की जा सकती है। जो तबलीगी जमात के कार्यकर्ता हैं, उनकी ट्रेसिंग का काम एक तरह से कह सकते हैं लगभग पूरा हो गया है। राज्यों को उनके बारे में जानकारी है, उनसे जुड़े हुए लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है, जिसमें विदेशी कार्यकर्ता हैं और देश में भी जो तबलीगी जमात के कार्यकर्ता हैं उनका नाम शामिल है। लेकिन एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर इस वक्त सरकार के सामने है उन लोगों का पता लगाना जो इन तमाम तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए थे, चाहे ये लोग ट्रेन के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में गए हों या किसी और साधन का इस्तेमाल किया हो। इसमें निश्चित तौर पर खासतौर से ट्रेन से जाने की बात सामने आ रही है। रेलवे मंत्रालय से भी डाटा लेकर राज्यों को दिया गया है, जिन जिन ट्रेनों के जरिए भी ये आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, कई राज्यों में जो लोग गए थे। लेकिन ट्रेन से जो लोग गए थे जिनके संपर्क में है, उसके अलावा भी अन्य लोग तमाम जगहों पर जो ठहरे हुए थे उनका भी पता लगाया जा रहा। तो ये एक बड़ा टास्क है, लेकिन केंद्र ने राज्यों को कहा है कि इसको एक युद्ध स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम देना है और हर हालत में मुमकिन स्तर पर इन तमाम लोगों का पता लगाया है कि जो इन लोगों के संपर्क में आए थे। मोटे तौर पर इनके कार्यकर्ताओं का जरूर पता लगा लिया गया। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि राज्यों से ये भी कहा गया है, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों ने जो खासतौर से विदेशी थे, उस वक्त 28 मार्च तक की जो सरकार का आकलन है उसके लिहाज से करीब 2000 विदेशी कार्यकर्ता भारत में रह रहे थे। उन 2000 विदेशी कार्यकर्ताओं में जिन लोगों ने भी वीजा नियम जो ये टूरिस्ट वीजा लेकर आते हैं लेकिन मिशनरी कार्यों में शामिल हुए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, FIR दर्ज करने सहित बाकी सख्त कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की गई। बिल्कुल सुधाकर, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लिए जा रहे फैसलों और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल मेडिकल स्टाफ की चिंताओं और उनकी तैयारियों को लेकर बात की। इस दौरान उन्हें देश के मौजूदा हालात, दिशा निर्देशों और इलाज की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के डॉक्टर्स इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दूरदर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत में जोर देकर कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सरकार के प्रयास तेज हैं और पूरी तैयारी है। हमारी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल साइंटिफिक है और बेस्ट क्वालिटी के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, उनकी सलाह पर हम कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे इवॉल्विंग सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत हुई तो हमने उसको टेस्टिंग के अंदर किसकी टेस्टिंग होनी चाहिए इसको भी मॉडिफाई किया। आज हर एक एक्यूट रेस्पिरेटरी जो तकलीफ़ है उसका जो भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है उसकी भी टेस्टिंग होती है। बाहर से आने वाला जो सिम्टोमेटिक था, उसके कॉन्टैक्ट्स थे, जितने उसके वैलिड क्राइटेरियाज हैं, 42,000 से ज़्यादा टेस्ट जो है भारत के अंदर हमारे हो चुके हैं। आज करीब 125 लेबॉर्ट्रीज हमने, जिसमें 120 एकदम एब्सोल्युटली फंक्शनल हैं और 49 जो है प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज, जिनके 16,000 जो है सारे देश भर के अंदर सब जगह पे कलेक्शन सेंटर्स हैं, वो हमने सारे देश के अंदर एस्टैब्लिश कर दिए। कोई भी व्यक्ति जिसको टेस्ट की आवश्यकता है साइंटिफिक ढंग से अपने सारे काम को कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत के कदमों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी सराहना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारत के पास अभूतपूर्व क्षमता है। भारत जैसे बड़े देश ने अगर चेचक को और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर लिया, उसके पास आज मुझे बड़े गर्व से कहना है कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हम आज 5 लाख लोगों को जो है देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर उन पे पैनी निगाह रखे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी हमारी सफलता है। डीडी न्यूज की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सही खबर को देश के घर घर तक पहुंचाने में डीडी न्यूज की भूमिका अहम है।
डीडी न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि भले ही दूसरे जो चैनल्स होते हैं उनकी जो है एक प्रकार से शान शौकत ज़्यादा दिखती है, लेकिन जो डीडी न्यूज़ है ये शायद देश के कोने कोने तक पहुंचता है। ये जो घर घर तक अगर कोई चीज़ को खबर को पहुंचाने का काम है वो डीडी न्यूज़ करता है। आपके माध्यम से जो संदेश घर घर जाएगा उसको लोग फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे हमारे देश का, समाज का कोविड-19 की जो लड़ाई है, कोविड-19 के खिलाफ जंग है, इसको सफलता से जीतने में हमें बहुत मदद मिलेगी। देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1649 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 143 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 41 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और राज्यों के सहयोग से विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वयं विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ स्थिति की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने आम लोगों से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता की अपील की है। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है, हालांकि जो आंकड़े बढ़े हैं, साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि तबलीगी जमात की वजह से ये जो आंकड़े बढ़े हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। किस तरह की तैयारी है और आने वाले समय में जिस तरह से इवॉल्विंग सिचुएशन को देखते हुए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, किस तरह की एक युद्ध स्तर पर पहल आप देखते हैं? जी बिल्कुल, हाल में जो आंकड़े आपको देखने को मिले, खासतौर पे कल जो आंकड़े दिखे हैं, वो निश्चित तौर पे जो निजामुद्दीन में मरकज हुआ था उसके वजह से है, क्योंकि लगातार 100 से ज्यादा लोग एक बार में संक्रमित पाए गए और बाकी 900 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में, दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा देश भर में लोग यहाँ से जाने के बाद फैले हुए हैं, उन पे निगरानी रखी जा रही है और वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। उसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए हैं। उनको एक तरह से पहचान करना और उनके संपर्क में जितने लोग हैं, चाहे वो ट्रेन से जा रहे हो या फिर प्लेन से जा रहे हो, उन तमाम लोगों को पहचाना जा रहा है, उनको एक तरह से क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में केस ज्यादा बढ़ गए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी केस बढ़ने की संभावना है। इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग भी बार बार हम अपने चैनल से निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग भी इस मरकज में शामिल हुए हैं, कृपया वो क्वारंटाइन रहे, होम क्वारंटाइन रहे हैं तब तक, और अपने जो निकट के स्वास्थ्य केंद्र है उसमें संपर्क करें और उनको जानकारी दें या फिर हेल्पलाइन पर जानकारी दें कि वो उस समारोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी होम क्वारंटाइन रहना चाहिए। सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं रमा, और मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सचिव ने एक कल पत्र लिखा है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को, और उसमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि जो लोग भी कामगार, प्रवासी मजदूर हैं, उनको राहत शिविरों में रखा जा रहा है, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सलाह देने की बात की गई है और उसमें एक्सपर्ट को भेज करके उस शिविर में उनकी मानसिक और जो तमाम जो उनके ऊपर जो एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर हुआ होगा उसको ठीक से टैकल किया जाए और उनको एड्रेस किया जाए, इसको लेकर के सुनिश्चित करने के लिए कहा है स्वास्थ्य सचिव ने। इसके अलावा 21 लाख लोगों को, 21,000 राहत शिविरों में 6 लाख लोगों को खाने पीने और भोजन, ये सब तमाम दवाइयों की व्यवस्था की गई है और वहां पर किसी भी तरीके को कोई कमी न हो, इसको लेकर के कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की थी, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था और सभी सुविधा देने की बात की गई थी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने तकनीकी जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब के लिए एक ईमेल जारी किया है, जिसे टेक्निकल इंक्वायरी covid19@gov.in ये ईमेल आईडी है। इसमें एम्स के और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी हैं जो टेक्निकल जानकारी देंगे। अगर कोई देश के कोई भी नागरिक उनसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, इस ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं और इस पर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा 24 ऐसे दवाओं
और जो उपकरण है उनको प्राइस कैप कर दिया गया है। इनकी दवाओं की रेट को नहीं बढ़ाया जा सकता, ये भी कल सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो ये तमाम ऐसे कदम है जिसको उठाया गया है। इसके अलावा सरकार ने जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है और तकरीबन 48,000 से अधिक अब तक टेस्ट हो चुके हैं। और ये जो कैपेसिटी है वो 38% के जो कैपेसिटी है उसको अपना यूज कर रहा है। देश में 126 जो आईसीएमआर के लैब हैं सरकारी, वो वहां पर टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा जो 51 निजी क्षेत्र के टेस्टिंग लैब है वो भी फंक्शनल है। तो लोग बिल्कुल नितेंद्र, किसी को लगता है कि उनको कोई लक्षण तो वो इन जगहों पर जाकर टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है और लगातार जो संक्रमण के मामले आ रहे हैं किस तरह से उनसे निपटा जाए इसकी भी पूरी तैयारी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मेघना देव जुड़ रही हैं। मेघना, सरकार तमाम स्तरों पर प्रयास कर रही है, लेकिन एक समाज से भी अपील है, लोगों से भी, आम लोगों से भी अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और स्वच्छता, विशेषकर हाथ बार बार धोने की जो बात कही है, किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसा इसका असर दिखाई दे रहा है, किस तरह से लोग इसका पालन कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन की जहां तक बात करें तो जो अभी भी देखिए तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं लॉकडाउन का जो टेन्योर है उसको। तो जहां तक लोगों में सक्रियता की बात है, लॉकडाउन का मतलब यही था कि जब कम केसेस हैं किसी देश में, इंडिया जैसे देश में जब कम देश थे, उसी समय जब लॉकडाउन को लगाया गया तो इसका मतलब है कि देश को कोविड रेडी होने के लिए थोड़ा समय मिल गया। तो ये जो पूरा समय है, ये जो लॉकडाउन का पूरा समय उसको कोविड रेडी होने में उपयोग किया जा रहा है, ना केवल मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाई के बदौलत, बल्कि एक अवेयरनेस फैलाकर भी। तो ये एक बहुत ही अहम चीज है, स्किलफुल स्ट्रैटेजी से कह सकते हैं कि कोविड-19 रेडी होने के लिए जो देश उपयोग कर रहा है। उसके साथ ही जब हम बात करें तो कहा जा रहा है इंटेंस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए, जैसे ये तबलीगी जमात का जो मामला सामने आया है उसके बाद से इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी और बढ़ावा दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। उसके बाद लाइफलाइन उड़ान की अगर बात करें तो मेडिकल कार्गो जो है तकरीबन 37 से 38 टन मेडिकल कार्गो पूरे देश भर में पहुंचाया जा चुका है। लाइफलाइन उड़ान के तहत तकरीबन 70 से 75 फ्लाइट हो चुकी हैं जिससे मेडिकल कार्गो पहुंचाया जा रहा है। आर्मी ने भी वॉर फुटिंग से काम किया है। आर्मी अपने तरफ से एक पूरा एक्सक्लूसिवली कोविड-19 को डेडिकेटेड एक अस्पताल 9,000 बेड से भी अधिक का अरेंजमेंट किया है आर्मी ने। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट की शॉर्टेज है वो भी मेडिकल कार्गो को इधर से उधर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही अहम साबित हो रही है। यहाँ पर डीआरडीओ का भी काम बहुत अहम है। डीआरडीओ ने अभी फिलहाल 50,000 मीटर सैनिटाइजर बांटा है, उससे पहले भी 1,000 मीटर सैनिटाइजर बांटा गया था। और N99 मास्क का भी मैन्युफैक्चरिंग डीआरडीओ अपनी तरफ से कर रही है। अभी फिलहाल 10,000 मास्क बना चुके हैं, उसके बाद 20,000 मास्क बनाने का एक टारगेट है। उसके साथ यहाँ पे अहम यह भी है कि जो पीपीईज हैं उनके बारे में भी उनको भी मैन्युफैक्चर डीआरडीओ करेगी। और जो वेंटिलेटर हैं उसमें जो एक वेंटिलेटर 4 लोगों को सपोर्ट करते हैं, उससे बिल्कुल मेघना, जागरूकता के साथ साथ तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जिससे कि जो आम जन है उसको कोई असुविधा ना हो और जो ये लॉकडाउन उनका पीरियड है ये पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम दिशा निर्देशों को पालन करते हुए बीते। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। पीएम ने ट्वीट कर लोगों को आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। पीएम ने कहा है कि आयुष मंत्रालय ने बेहतर स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं और कई ऐसी बातें हैं जो मैं वर्षों से कर रहा हूं, जैसे साल भर सिर्फ गर्म पानी पीना। आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, साथ ही दूसरों के साथ भी इन्हें साझा करें। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि स्वयं उन्होंने इन उपायों को अपनाया है, जैसे कि गर्म पानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लगातार पीते हैं, पूरे साल पीते हैं। तो आप जो है ये दिशा निर्देश इनका पालन कर सकते हैं और उनका पालन करके जो और लोग हैं उनमें भी जागरूकता का प्रसार कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पूरे दिन केवल गर्म पानी पिएं, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करें। इसके अलावा हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन इनका प्रयोग करें। साथ ही
च्यवनप्राश 10 ग्राम सुबह लें और मधुमेह के रोगी शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। इसके अलावा तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च एवं मुनक्का से बनी हर्बल टी या काढ़ा दिन में 1 से 2 बार पिएं। तो ये तमाम दिशा निर्देश हैं और दिन में कम से कम 1 बार पुदीने के पत्ते, अजवाइन डालकर पानी आप लें। खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। तो ये तमाम दिशा निर्देश जो हैं ये जारी किए गए हैं और इनका पालन आपको करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में हाल ही में तबलीग जमात के कार्यक्रम के बाद तेजी से फैले कोरोना के मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। जलसे में शामिल लोगों में से अभी तक लगभग 134 को कोरोना से संक्रमण हो चुका है और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई जरूरी दिशा निर्देश राज्यों को दिए गए। और जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए योजना को क्रमवार तरीके से लागू करना और लॉकडाउन को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। सामाजिक दूरी बनाते हुए बिना किसी बाधा के माल की अंतर राज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए। तो तमाम दिशा निर्देश ये दिए गए हैं। और अब हमारे संवाददाता शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं। शिशिर, मुंबई में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से जो सरकार के प्रयास हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और किस तरह से आम लोग भी इसका पालन कर रहे हैं? तमाम दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए। ऐसे में सरकार भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर लगाम लगाई जाए और इसलिए कई सारे उपायों का काम सरकार कर रही है। हालांकि आंकड़ा अगर देखा जाए, आंकड़ा तो पार महाराष्ट्र में हो चुका है और ऐसे में ये भी सरकार को डर है कि आंकड़ा कहीं और ना बढ़ जाए। हालांकि जिस प्रकार से हमने देखा दिल्ली में मरकज ज्यादा, उसमें भी अगर देखा जाए महाराष्ट्र से कई लोग शामिल हुए, तो ऐसे में महाराष्ट्र को लोगों को ट्रेस करने की, हालांकि कुछ लोगों की डिटेल महाराष्ट्र सरकार को पता चले और कुछ लोगों के नाम अभी तक पता नहीं चले, तो सरकार उस बारे में भी सजग है कि सभी लोगों को जो है एक बार फिर से ट्रेस किया जाए, एक बार चेक किया जाए। ये इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें कुल मिलाकर ने कहा कि जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए। जैसे कि हम बात करें तो हेल्थ केयर सर्विसेज को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाना। हालांकि जो फैसिलिटीज क्वारंटाइन की या फिर आइसोलेशन की थी, वो हालांकि बड़े अगर बात करें शहरों में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है, उनमें थी, लेकिन अब यही फैसिलिटीज क्वारंटाइन और आइसोलेशन की फैसिलिटीज जो है अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सरकार जो है उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। से सामने आए वो दर्शाते हैं कि जो लोग है, खासतौर पर गांव की जगह पर जो लोग रहते हैं, उनको भी ये सुविधा प्राप्त हो। अगर वहाँ पे किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसको भी रोका जाए, इस पर सरकार की सुविधा बनी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सरकार इस वक्त कर रही है वो है सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देना। इसीलिए जो महत्वपूर्ण मार्केट्स है और सरकार उसको इस वक्त डिकंजेस्ट कर रही है। बड़े बड़े मार्केट्स है उनको जो बड़े मैदान है उसमें ऑर्गेनाइज कर रही है, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग आ सके और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया जाए। एक साथ ये भी सरकार प्रयास कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुंबई से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एपी सेंटर बन चुका है इस वक्त, वहाँ पे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। तो ऐसे में मुंबई में भी जो है सरकार जो है ऐसे एरियाज है तो डीमार्क कर दिया जहाँ पर कोरोना पेशेंट्स पाए गए हैं, क्योंकि वहां पर जो है लोग ज्यादा ना जाए और साथ ही साथ उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, इसीलिए इस एरिया को डीमार्क किया जा रहा है। जी शिशिर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले महीने गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। ये पहला मौका है जब NIA ने देश से बाहर किसी आतंकी हमले के सिलसिले में केस दर्ज किया है। NIA एक्ट में बदलाव के बाद एजेंसी को विदेश में हुए ऐसे मामलों की जांच के अधिकार मिले थे जिसमें भारतीय हित प्रभावित हुए हों। कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मशहूर हस्तियां भी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आग्रह कर रही हैं। मशहूर गायिका आशा भोसले और अभिनेत्री विद्या बालन ने भी लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। नमस्कार, मैं आशा भोसले। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मेरा कहना यही है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, क्योंकि हमारा भारत देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और हम ये लड़ाई जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। जय हिंद।
बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए मशहूर हस्तियां अपने अपने तरीके से अपील करती हुई, और इसके साथ ही सरकार भी लगातार कह रही है और दूरदर्शन के माध्यम से हम भी लगातार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, तमाम दिशा निर्देशों का पालन करिए और एक सुर में एक साथ कोरोना के खिलाफ जंग में खड़े हो जाइए, सामाजिक दूरी बनाते हुए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।